Class 7th, subject General Science, and students, our topic is acid, bases, and salts. And I hope you are all well at your home. May God bless you all. बच्चे, आज हमने पढ़ना है 5th चैप्टर साइंस सब्जेक्ट का एसिड, बेसिस एंड साल्ट। आपको पता है, अगर हम अपनी डेली रूटीन की बात करें तो देयर आर द नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस। देयर आर नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस। एडिबल सब्सटेंसेस हम किनको बोलते हैं? जो हम डेली खाते हैं, यानी जो खाने के लायक होती हैं। तो ये डिफरेंट जो एडिबल सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं, दे हैव ए डिफरेंट टेस्ट। they have different taste. For example, मैं यहाँ कुछ सब्सटेंसेस लिखूंगी और उनकी टेस्ट बताऊंगी आपको। जैसे है, हम कर्ड की बात करें, कर्ड होता है सोर। ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स भी सोर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। हम बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा होता है जो हम केक्स में अमूमन यूज़ करते हैं, तो दे आर बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। हम शुगर सोल्यूशन की बात करें, sugar solution, when water is mixed with sugar, that's called as a sugar solution. तो ये इसका टेस्ट कैसा होता है? इट्स स्वीट इन टेस्ट। देन अगर हम इसकी बात करें, कॉमन साल्ट की बात करें, कॉमन साल्ट मीन्स जो हम अपनी सब्जी में डेली डालते हैं। नमक की बात करें तो दिस इज साल्ट। सो डिफरेंट सब्सटेंस हैव ए डिफरेंट टेस्ट। जैसे सोर भी आ गया, स्वीट भी आ गया, बिटर भी आ गया एंड साल्ट भी आ गया। तो ये डिफरेंट टेस्ट का हमें कैसे पता चलता है? हम कैसे पता चलता है इन एडिबल सब्सटेंस का डिफरेंट टेस्ट है? जब हम इनका थोड़ा सा भी अपनी टंग के साथ इनका टेस्ट का हमें पता चलता है। तो हमें इनका अलग अलग हमें पता चलता है इनका टेस्ट का। कुछ सब्सटेंसेस इसमें ऐसे हैं जिनका हम डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे बेकिंग सोडा का है, या फिर हमारे पास सोप सॉल्यूशंस होते हैं, उनका हम टेस्ट नहीं कर सकते। हम उन्हीं सब्सटेंसेस का टेस्ट कर सकते हैं जो एडिबल सब्सटेंसेस होते हैं। अब एसिड एंड बेसिस क्या होती है? एसिड एंड बेसिस क्या होती है? एसिड द सब्सटेंस सच एज एसिड, सब्सटेंसेस सच एज ग्रेप्स। जैसे कुछ सब्सटेंसेस, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ग्रेप्स है, कर्ड है, या फिर लेमन जूस है। ग्रेप्स हैं, कर्ड है, या फिर लेमन जूस है। इनका टेस्ट कैसा होता है? ये सोर होते हैं, ये सोर होते हैं। तो जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे टर्मेंट है, द सोर सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। हाँ, कुछ सब्सटेंसेस हम ऐसे होते हैं जो हम आर्टिफिशियल प्रिपेयर करते हैं और कुछ नेचुरली खट्टे होते हैं। तो द केमिकल नेचर ऑफ सच एसिड, जो केमिकल नेचर होता है उन सब्सटेंस का, उनको हम बोलते हैं एसिड्स। क्या बोलते हैं? एसिड्स। यानी कि एसिड वो वाली सब्सटेंसेस होती हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है। और कुछ ये होता है, ये नेचुरल भी फाउंड होते हैं, एसिड्स नेचर में भी होते हैं, और ये आर्टिफिशियली भी हम प्रिपेयर करते हैं। तो substances which have a sour taste such substances are called as acids. The term acid has been derived from the Latin word. अब जो acid term है, ये एक Latin word से निकली है जिसको हम acidus बोलते हैं। क्या बोलते हैं? acidus, which means, acidus का क्या मतलब है? which means sour, यानी कि जो क्या होता है? खट्टा होता है, sour। तो a large number of fruits, अगर हम देखें large number of fruits and vegetables, जो टेस्ट होता है उनका वो क्या होता है? दीज आर द एसिडिक सब्सटेंसेस। अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, सो दीज आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि उनमें क्या होता है? एसिड्स होता है। द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड एज ए नेचुरल एसिड्स। अब वो वाले एसिड्स जो हमें नेचुरल फाउंड होते हैं, यानी कि जो खुद ब खुद होते हैं, नेचुरल तौर पे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल एसिड्स। जो एसिड्स, द एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स
sorry, found in plants and vegetables जो नेचुरली फाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड्स, और नेचुरल एसिड्स। या फिर इनका एक और नाम होता है, उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स। तो आज हम यहीं पे पढ़ेंगे, यहीं तक हमारा इंट्रोडक्शन था। अब एसिड्स क्या होते हैं? वो वाले सब्सटेंस जो क्या होते हैं, जो खट्टे होते हैं, विच हैव टेस्ट सोर, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एसिडिक सब्सटेंसेस। तो होप आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।